देखिए, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग CHSL के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, और जो एडमिट कार्ड आ गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, राइट। ईस्टर्न रीजन मतलब कोलकाता रीजन ने आपका वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है बच्चों के रोल नंबर और डेट डाल दिया है कि कब कब किस किस शिफ्ट में आपको रिपोर्ट करना है। तो प्लीज़ उसी के अकॉर्डिंग अपना आप डॉक्यूमेंट रेडी कर दीजिए। तो मैंने आपको पहले ही कल के वीडियो में बोला था कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप रेडी हो जाइए, राइट। पोस्ट प्रेफरेंस का बिल्कुल अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। अच्छा, मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसका एडमिट कार्ड अलग से आता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है इसका। तो आपको अब एक अलग से सेपरेट एडमिट कार्ड आएगा, उसमें ये बताया जाएगा आपको कि किस डेट पर किस शिफ्ट में किस बैच में आपको रिपोर्ट करना है। और ये एडमिट कार्ड मिलेगा कहाँ से? जैसे आपने एग्ज़ाम देने के लिए अलग अलग जोन से फॉर्म भरा होगा, तो उसी जोन से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। जैसे आप अगर CR रीजन से दिए हो आप, तो उसका इलाहाबाद में होता है आपका। अगर आप नॉर्थ रीजन से दिए हो तो नॉर्थ रीजन का दिल्ली में होता है, CGO कॉम्प्लेक्स में, राइट। तो इसके रिगार्डिंग पहले से आप अलर्ट हो जाइए। अपना जोन का वेबसाइट जो है वो चेक करते रहिएगा। कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, राइट। ये वो नोटिस है जो ईस्टर्न रीजन ने डाला है आपका, और ईस्टर्न रीजन में बच्चे कम होते हैं, मैक्सिमम भीड़ जो होती है वो नॉर्थ रीजन में होती है, तो इसलिए वो जल्दी डाल के बच्चों का निपटा देते हैं। जो लंबा चलता है प्रोसेस वो नॉर्थ का ही चलता है, लगभग 1 महीने चलता है। नॉर्थ वालों का भी जल्दी आ जाएगा मेरे हिसाब से। आप रेडी रहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखिए और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म ठीक से भर के रखिएगा, राइट। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली वाली पोस्ट से रिलेटेड कुछ बातें हूँ आपके साथ। अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया है कि सर आप मुझे पोस्ट सजेस्ट कर दीजिए, मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरे इतने नंबर हैं और मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। ये मैं बहुत जल्दी ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप मुझे अभी टेलीग्राम पे मैसेज करके छोड़ दीजिए, पर्सनल मैसेज, और मैं उसको रिप्लाई करूँगा। कुछ दिन का मुझे टाइम दीजिए, 2-3 दिन का टाइम, राइट। और अभी मैं फ्री हूँ तो कर पा रहा हूँ, आगे जब बिज़ी हो जाऊँगा थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा, जैसा CGL 18 में हुआ था। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि कोई भी कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं छोड़ता, ये खास बात होती है। तो बिल्कुल आपको निराश नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले इसमें बात कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में कि दिल्ली वाली पोस्ट के सबसे फ़ायदे क्या है जिसकी वजह से लोग इतना पीछे पड़े रहते हैं। अगर कोई भी चाहे CGL निकाला होता है चाहे CHSL निकाला होता है, सबसे पहले उसके दिमाग में होता है कि दिल्ली वाली पोस्टिंग चाहिए, राइट। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कि LDC की जो पोस्टिंग है दिल्ली में मिनिस्ट्री के अंदर, वो बच्चे सबसे ज़्यादा है मिनिस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बनावट, जो वर्किंग स्टाइल है आपका काम करने का। तो मंत्रालय जितने भी हैं वो बड़े अच्छे बने होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, राइट। बहुत सारे मंत्रालय अभी नहीं हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम मंत्रालय जो हैं आपके वो ठीक ठाक कंडीशन में, अच्छे कंडीशन में, राइट। तो पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, AC वगैरह, ये आपके काम के एफिशिएंसी पे बहुत असर डालता है, राइट, बहुत ज़्यादा असर डालता है। और मंत्रालय में ये चीज़ देखा गया है कि अब ऑलमोस्ट हर एक मंत्रालय ठीक सा हो गया, अच्छा हो गया है। दूसरा देखो क्या है कि बहुत सारे बच्चे नॉर्थ से क्लियर करते हैं एग्ज़ाम। नॉर्थ इंडिया में राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो गया, दिल्ली के खुद के दिल्ली के बच्चे, चंडीगढ़, ये आसपास के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो उनको अगर पोस्टिंग लेनी है तो उनके लिए नॉर्थ में ना दिल्ली उनके लिए सही रहता है, बिकॉज दिल्ली से सब जगह पास पड़ता है उनके लिए, है ना। पास का मतलब है कि अगर आप यूपी हो तो दिल्ली से आ जाना पॉसिबल, बॉर्डर ही है आपका, तो आप हर जगह ट्रैवल कर पा रहे होते। तो एक तो ये लोगों का रहता है कि चलो अगर बड़ा शहर लेना है तो लोग दिल्ली की तरफ टारगेट करते हैं, बिकॉज नॉर्थ वालों के लिए दिल्ली आ पाना आसान होता है। लेकिन वहीं अगर मुंबई देखो, वो भी मेट्रो सिटी है, बेंगलोर देखो, तो नॉर्थ वालों के लिए वो एक अलग ही दिखता है, एक मेंटली होता है। जब आप इस रीजन से बिलोंग करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, राइट। हर एक बच्चा अपना रीजन पे जो रहता है, जो उसका एक माइंड सेट होता है रहने का रीजन का, ये असर डालता है बहुत हद तक। तीसरा जो है वो ये होता है कि बहुत सारे लोग आगे की तैयारी कंटिन्यू करना चाह रहे होते हैं। जैसे कि कुछ लोग UPSC की देखने की सोच रहे होते हैं, कुछ लोग CGL खुद देना चाह रहे होते हैं आगे के लिए, कोई दूसरा एग्ज़ाम। देखो, आगे की तैयारी के लिए ना बहुत अच्छा माहौल दिल्ली में रहता है। अब कहोगे यार अब तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो क्या ही माहौल कोई गाँव में भी रह के कर पाता है। लेकिन बच्चों एक रहता है, अगर सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो देखो अभी भी UPSC का हब है, कोरोना चल रहा, हम उसको साइड कर देते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो माहौल दिल्ली के अंदर स्टडी का है, वो जो एरिया होता है पढ़ाई का वो रहता है। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह और एक गाइडेंस वगैरह मिल जाती है प्रॉपर तरीके से। तो एक ये भी रहा है, लेकिन अब कुछ ये थोड़ा कम हुआ है तैयारी वाला, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट किया है। तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी बदली है, थोड़ा सा हम इसको कम मान सकते हैं, लेकिन अभी भी ये फैक्टर है दिल्ली वाला, राइट। अच्छा, दूसरा हम बताएं कि कुछ मिनिस्ट्री के अंदर वर्कलोड कम रहता है। हम नॉर्मल देखें जैसे पोस्टल असिस्टेंट है, ये वगैरह है,
एक तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, और दूसरा ये कि वर्कलोड भी रहता है। लेकिन मंत्रालय में कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जहाँ पर वाकई बहुत काम कम होता है, मुश्किल से घर दिन भर का घंटा 2 घंटे का काम होता है। तो इसमें यार आपका दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी का समय बच जाता है आपका मंत्रालय में। दूसरा ये होता है कि मंत्रालय में रह के आप पढ़ सकते हो, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहता है, तो आपको पढ़ाई करने का माहौल एक मिल जाता है, पीस रहता है, शांति रहती है ना। तो उससे आप अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत सारे लोग मंत्रालय में ही रह के पढ़ाई कर लेते हैं ऑफिस टाइम के अंदर। मंत्रालय का मतलब है ऑफिस रूटीन के अंदर ही 1-2 घंटे का टाइम मैनेज कर लेते हैं अपना, है ना। देखो अगला रीज़न होता है लोगों को दिल्ली के पीछे पोस्ट पे भागने के वजह कि यार बहुत सारे लोग दिल्ली में रह के शुरू से तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो अभी ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है जब कोरोना के बाद से सब कुछ, वरना मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 14-15 के टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं, और उस समय ऑफलाइन का ये बोलबाला था। तो बहुत सारे लोग दिल्ली की तरफ शिफ्ट किए थे, और सीजीएल की बहुत बड़ी भीड़ रहती है इधर दिल्ली की तरफ। तो इस वजह से या एसएससी की तैयारी करने वाले लोग दिल्ली में रहते तैयारी करते। तो अगर कोई जगह कोई बच्चा कोई कहीं रहा होता है पहले से, तो उसको वो चीज़ वहाँ का पता रहता है, तो इसलिए वहाँ पर सेटल होने में आपको दिक्कत नहीं आती है, राइट। जब कोई आप कहीं आप पहले से रहे होते हो और आप वहाँ पर दोबारा जाते हो तो आपको दिक्कतें नहीं आती, या कोई आपकी जान पहचान का रहता है तो दिक्कतें नहीं आती। तो ये भी एक रहता है आपका, राइट। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग दिल्ली की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, दिल्ली की तरफ उनको अट्रैक्ट करती है ये दिल्ली वाली पोस्टें, चाहे वो सीजीएल में देखा हो, चाहे सीएचएसएल में देखा हो, चाहे एमटीएस में देखा हो। ये खास बात रहती है। आप देखोगे तो लोग दिल्ली मिनिस्ट्री के लिए चिल्ला रहे होते हैं, राइट। अब थोड़ा दिक्कतें देख लेते हैं, क्योंकि आपको दिक्कतें भी पता होना चाहिए। मैंने कहा था आप जो भी कुछ सोच रहे होते हो ये पीछे के जो ट्रेंड हैं आपके चल रहे होते हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्या लोगों के राय हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, लोगों ने क्या बता रखा है, मैं उसके बेसिस बता। मैं आपको फिर एक बात बोलूँगा, कभी भी आप मेरे कहने पर या मेरे वीडियो के बेसिस पर आप पोस्ट नहीं भरनी है। आपको कोई भी पोस्ट जो भरनी है आपको वो अपने सोच से भरनी है। आपको आपकी पोस्ट है, आपकी नौकरी है, सैलरी आपको लेनी है। तो याद रखिएगा कि कभी भी किसी के कहने पर आप नहीं जाते हो। तो ये कुछ बातें जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो लोग जॉब में हैं जो मुझे बताए हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। कभी भी किसी के कहने पर आप नहीं जा रहे होते हो, राइट। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं लोगों के टच में रहता हूँ, वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, कुछ हेल्प मिल सके आपको, राइट। क्योंकि करोगे आप अपनी ही मन की, और करना भी अपने ही मन की, बाद में आपको रिग्रेट ना फील हो। तो अगर आप दिल्ली से नहीं हैं, पहली बात ध्यान सुनना, अगर आप दिल्ली से नहीं हो और कभी दिल्ली नहीं रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको या आपको कुछ समय के बाद ये दिक्कत कर देता है। कई लोग मुझसे बात करते हैं कि यार अब दिल्ली में शटल होना या दिल्ली में रुकना अच्छा नहीं लगता। रीज़न उसका बहुत सारा है कि मैक्सिमम लोग एक छोटे वाई सिटी या जेड सिटी से होते हैं बच्चे, और एक बड़े शहर में सेटल हो पाना मुश्किल हो पा रहा होता है। एक तो क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा कि लोग कहाँ भागे जा रहे हैं। मेट्रो में देखोगे, जहाँ पे देखोगे सब कोई देखो सब भागे जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं है। तो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं जो बच्चे छोटे शहरों से आए होते हैं। ये मैंने खास नोटिस करा है, ये खुद मैंने महसूस किया है, तो मैं खुद बता सकता हूँ ये चीज़। तो ये रहता है बड़ा, ठीक है। दूसरी दिक्कत ये रहती है क्योंकि मेंटल पीस नहीं मिल पाता है। यार देखो ये जो होता है ना मेंटल पीस, कुछ समय के बाद फिर आपको अपना ही घर, अपना इलाका याद आता है, तो फिर वही मंत्रालय और ये सब चीज़ें आपको नहीं रहती है। फिर रहता है कि चलो छोटी पोस्ट मिल जाए, अपने घर पे रहें तो सेटल सुकून रहेगा। वो स्टार्टिंग में रहता है आपको एक वो वाला, लेकिन वो बाद में ख़त्म होता हुआ दिखता है। मैंने कई लोगों से बात किया था तो यही लोगों ने बताया कि यार अब निकलने का मन हो रहा है, घर की तरफ जाने का मन हो रहा है, ये मैंने सुना है। देखो दूसरा है कि सैलरी का रहता है कि आपको पता है कि मेट्रो सिटी के अंदर खर्चा रहता है आपका, जितना बड़ा शहर रहेगा खर्चा वैसे भी होगा, उसी हिसाब से होगा। तो सैलरी का थोड़ा रहता है क्योंकि आपकी सैलरी उस हिसाब से नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको पता है कि एलडीसी की सैलरी उतनी नहीं रहती है, थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो पाता है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी अनमैरिड होते हैं, खासकर एलडीसी के अंदर, तो वो खर्चा चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना कि जो लोग दूसरे एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, तो उन केस में अगर आपको देखोगे तो एलडीसी में उस खर्चे में अगर आपकी शादी भी हो जाती है, मैरिज भी हो जाती है, तो आप थोड़ा सा फैमिली को लेकर के मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, खर्चे आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस माहौल में रहते हो, कैसा है आपका लाइफ स्टाइल। लेकिन फिर भी आपको पता है कि नॉर्मल भी खर्चे में निकलना मुश्किल हो पा रहा होता है बड़े शहरों के अंदर, तो एक ये भी दिक्कत रहती है। तीसरी जो दिक्कत है वो है ट्रांसफ़र का। मंत्रालय जितनी भी हैं आपको पता है कि मैक्सिमम के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता है। आपका ट्रांसफ़र नॉन ट्रांसफरेबल है जॉब है आपका, अगर है भी कुछ के अंदर तो आपको चांस कम है कि आपका अपना ही इलाका मिल जाए। तो इस केस में आपको पूरी सर्विस वहीं निकालनी होती है। और कई बार अगर आप नहीं सेटिस्फाई हो दिल्ली से, या अगर आप वहाँ पर नहीं सूट कर पा रहे हो, तो आपको लिए सोचो अगर कोई और एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए आप, तो कई बार दिक्कत हो जाती है आपके लिए, राइट है कि नहीं है।
कि ट्रांसफ़र भी नहीं है और सर्विस पूरी वही निकालनी है। और कई बार लोगों के लिए थोड़ा सा चेंज करने का भी रहता है, एक ही जगह पे आप रह के बोर भी हो जाते हो, एक ही ऑफिस में काम कर बोर हो जाते हो, तो लोग थोड़ा सा चेंजेस चाहते हैं, तो ट्रांसफ़र इजीली बनाया गया आपका। लेकिन मिनिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कि आपको रिटायरमेंट भी वहीं से करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है। मिनिस्ट्री के अंदर प्रमोशन स्लो है यार, ये चीज़ हम जान रहे हैं कि एएसओ के से एसओ बनने में भी 8 साल लग जाता है। रीज़न वो होता है कि आपके जो ऊपर होते हैं उनकी भीड़ ज़्यादा होती है, तो प्रमोशन ऊपर वालों का होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है, संख्या ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है आपका। तो प्रमोशन स्लो है ये मिनिस्ट्री के अंदर, लेकिन फिर भी लोग दिल्ली की तरफ भागते हैं सेटल होने के लिए, ताकि एक नॉर्मल 9 से 5 वाली टाइम रहेगी, तो लोग उसलिए उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये भी इसका प्लस पॉइंट होता है कि इसमें ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है, तो 9 से 5 का रहता है इसमें, ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है आपके लिए, ज़रूरी है 9 से 5 का, तो ये भी बेटर रहता है आपके लिए एक रूटीन जॉब के लिए, है ना। और तो ये प्रमोशन वाला बता दिया मैंने आपको। एक अगली जो है आपका वो है कि कुछ में वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ उसमें क्या नाम है, होम अफेयर्स के अंदर, कुछ मंत्रालय के अंदर ज़्यादा है वर्कलोड, थोड़ा सा काम ज़्यादा है। तो जैसे रिस्ट्रिक्शन की बात कर लें, तो रिस्ट्रिक्शन में बच्चे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपको फ़ोन अलाउ नहीं होता है, स्मार्टफोन नहीं ले जा सकते, कीपैड वाले फ़ोन से काम चलाना होता है। कुछ ऐसे एक दो जगह दिक्कतें हैं ऐसी, है ना। कुछ जगह पर सुनने में आता है कि जैसे आप एलडीसी हो रहे होते हो, थोड़ा सा आपको इन्फीरियर महसूस होता है आपका लो ग्रेड पे, क्योंकि हायर अथॉरिटी आपसे ग्रेड पे ऊपर होते हैं, ज़्यादातर होते हैं, थोड़ा सा कई बार कई जगह पे सुनने में आया है। लेकिन ऐसा कोई इतना बड़ा नहीं है, आपकी जॉब है, आपकी सबकी अपनी अलग अलग पोस्ट होती है, तो ये थोड़ी सी कई जगह दिखने को दिक्कत मिलती है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो इसमें देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम जो मैंने बताया आपको यही सारी बातें थी दिल्ली वाली पोस्ट से रिलेटेड। फिर भी आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, सोच के लेना है। देखो हर एक जॉब में अगर आप देखोगे तो हर एक जॉब में पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, राइट, और ये नेगेटिव्स किसी के लिए कोई मैटर नहीं करता, किसी के लिए बहुत मैटर कर रहा होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, अपना देख करके अपने हिसाब से भरिए पोस्ट प्रेफरेंस। सारी पोस्टें अच्छी होती हैं, सारी पोस्टों में कुछ ना कुछ अप डाउन्स होते हैं, आपको अपने हिसाब से चुन करके भरना है। कोई हेल्प चाहिए टेलीग्राम पे लिखिए, यूट्यूब कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए पर्सनल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अगर अभी कुछ टाइम बाद मैं अगर बिज़ी हो जाता हूँ तो अलग बात है, अभी मैं फ्री हूँ तो आपके लिए पूरी हेल्प कर दूँ।